अगर आप 2026 में भी सर्जरी के नाम से डर रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज। द एरा ऑफ पेनफुल वेरिकोज वेन सर्जरी इज गॉन। आजकल जो ट्रीटमेंट्स हम वेरिकोज वेन्स के लिए करते हैं वो सर्जरी नहीं है, बट दे आर ऑल कॉल्ड एज मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर। ना कोई मेजर हॉस्पिटल स्टे, ना कोई कट, ना कोई स्टिचेस और ना ही वीक्स ऑफ रिकवरी। पेशेंट सुबह ट्रीटमेंट करवा के उसी दिन या दूसरे ही दिन अपने पैरों पे खड़े होकर घर जाता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित कापड़िया, वास्कुलर सर्जन, और आज मैं आपको लेजर, ग्लू, इन सब के बारे में सच बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि क्यों वेरिकोज वेन स्ट्रिपिंग अब पुराने जमाने की बात हो गई। लेजर और ग्लू की बात करने से पहले मैं उन बेसिक चीजों को समझाना चाहता हूं जो वेरिकोज वेन्स के 70% लोगों में काम करती है। वी कॉल दिस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। इसमें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, जो सिर्फ सॉक्स नहीं है बट ये एक एक्सटर्नल मसल या सपोर्ट है। ये आपकी एंकल्स को स्क्वीज करती है ताकि आपका ब्लड वेन्स में भरा नहीं रही, वहां से वो सीधा ऊपर की ओर जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का सेकंड पार्ट है जिसे हम कहते हैं काफ पंपिंग एक्सरसाइजेस। आपकी काफ मसल आपका सेकंड हार्ट है। जब आप वॉक करते हैं या काफ मसल्स को एक्टिवेट करते हैं तो ये मसल्स वेन्स को दबाकर उस खून को ऊपर की ओर धक्का देती है। ये आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी आप कर सकते हैं। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में तीसरी चीज है लेग एलिवेशन। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, जब आपके पैर आपके नाक से ऊपर है तब आपका ब्लड बहुत आसानी से हार्ट में वापस आएगा। ये लेग एलिवेशन आप सुबह में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, एंड ये करने से आपकी वेन्स के अंदर का प्रेशर सब जो है वो कम हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये तीनों चीज करने से मेरा ये मानना है कि वेरिकोज वेन्स के 70% लोगों में काफी अच्छा रिलीफ होता है और शायद उनको आगे कोई प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं पड़े। बट जिनकी वेन्स बड़ी है उनको आगे प्रोसीजर्स के बारे में बहुत डिटेल में जानना जरूरी है। सो अब हम बात करेंगे अबाउट परमानेंट इलाज, एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड टुडे इज कॉल्ड एज एंडोवीनस थर्मल एब्लेशन। चाहे हम लेजर यूज करें जिसे कुछ लोग EVLA कहते हैं, या RFA या रेडियो फ्रीक्वेंसी करें, इन सब का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। एक छोटे से नीडल होल से एक पतला सा कैथेटर हम वेन के अंदर डालते हैं और उसकी गर्मी से वो वेन को हम सील करके बंद कर देते हैं। ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, सेफ है, एंड सबसे कॉमन सवाल जो मुझे पूछते हैं लोग कि डॉक्टर साहब क्या इसमें दर्द होगा? जवाब है ना के बराबर। हम ये प्रोसीजर पूरा लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया में करते हैं। ये सारा प्रोसीजर मैंने एक अलग वीडियो में दिखाया है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट प्रोसीजर ऑल्सो। ये प्रोसीजर के दूसरे ही दिन हम पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं। लेजर और RFA की तरह एक नई ट्रीटमेंट मेथड है जिसे हम वीनासील या ग्लू थेरेपी कहते हैं। अगर लेजर की गर्मी से आपको डर लग रहा है सुन के, तो ये वीनासील प्रोसीजर नॉन थर्मल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हम स्पेशल मेडिकल ग्लू से वो वेन को चिपका के बंद कर देते हैं। ये तो लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। ग्लू ट्रीटमेंट के बाद कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। दोनों के बीच के डिटेल डिफरेंसेस भी मैंने एक अलग वीडियो पे बताया है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो। मेन वेन को हम लेजर, ग्लू या RFA से सील करने के बाद जो छोटी मोटी बल्जिंग वेन्स है उनके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक है फोम स्क्लेरोथेरेपी, मतलब वहां वेन के अंदर हम छोटी नीडल से पंक्चर करके एक केमिकल डाल के उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। और दूसरी मेथड है हुक फ्लेबेक्टोमी, जिसमें हम छोटी सी एक सुई से एक कट रख के एक स्पेशल हुक की मदद से ये वेन्स को हम खींच के बाहर निकाल लेते हैं। ये यूजुअली हुक फ्लेबेक्टोमी हम बड़े वेन्स के गुच्छे के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों मेथड से हम साइड की वेन्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। आपने शायद अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से वेन सर्जरी या वेन स्ट्रिपिंग के बारे में शायद सुना भी होगा। कुछ लोगों में वो डर रहता था कि ऑपरेशन कराया, कट इतना बड़ा था, आसानी से हील नहीं हुआ, महीनों तक बेड रेस्ट लगा। बट आज 2026 में ये तरीका आउटडेटेड हो चुका है। हम ओपन सर्जरी तभी यूज करते हैं जब वेन्स की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो या कॉम्प्लेक्स हो। सो अगर आपको कोई इस टाइम में 2026 में कोई सीधे ओपन सर्जरी के बारे में बता रहे हैं, प्लीज़ कंसिडर ऑप्शंस ऑफ लेजर, ग्लू, क्योंकि ये सारे मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स है जिसकी रिकवरी भी फास्ट होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट करवाने के बारे में, तो सबसे पहला स्टेप है कलर डॉपलर टेस्ट करवाना।
उस रिपोर्ट से हमें मालूम पड़ेगा कि वेन्स में कहाँ कहाँ खराबी है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट को बहुत आसान बना दिया है। अपनी लेग हेल्थ को इग्नोर मत करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वेन्स खराब होती ही क्यों है, क्या ये जेनेटिक है या और कोई रीजंस है, ये सारे चीज़ मैंने इस वीडियो में समझाई।